Good morning, dear students. I hope you all are okay and safe at your homes with your families. So, in this video, we will start with chapter motion, that is chapter first of physics of class 9th. तो सबसे पहले बेटा व्हाट इज़ मोशन. मोशन क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एनी रेफरेंस पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड मोशन. फॉर एग्जांपल, कोई चीज़ एक जगह स्टेशनरी है, रोड पे लगा लीजिए. अब जो हाउसेज हैं दे आर स्टेशनरी, और जो कार है वो मूव करती जा रही है. पहले प्लेस ए पर थी, फिर प्लेस बी पर जो है वो पहुंच गई, तो दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड मोशन. उसको हम क्या बोलते हैं? मोशन. मोशन स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, इन अ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और इन अ कर्व्ड पाथ भी हो सकता है. ओके. नेक्स्ट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. हम बेटा अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे. व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. देखो, डिस्टेंस तो क्या होता है? ओवरऑल डिस्टेंस होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, यानी जो हमारी स्टार्टिंग की डेस्टिनेशन होती है या फाइनल डेस्टिनेशन होती है, उस पर हम कहाँ से गए, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? उसका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इस एग्जाम्पल से देखेंगे. सपोज इनिशियल पॉइंट इज ए और हमें पहुंचना है सी पॉइंट पर. तो एक तो हम गए ए से बी, फिर सी की तरफ, और एक गए हम डायरेक्ट ए से सी की तरफ. तो इसमें क्या होगा बेटा? जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना होगा? जो ओवरऑल डिस्टेंस हमने कवर किया है, ए से बी, बी से सी, यानी 5 + 3 8 किलोमीटर. ओके. लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? शॉर्टेस्ट पाथ ए से सी तक, तो दैट इज 4 किलोमीटर. सिमिलरली अगर हम जो है सर्कुलर पाथ के अंदर देखें, सपोज हमने ए पॉइंट से आकर फिर से ए पॉइंट पर पहुंचना है, तो डिस्टेंस तो कितना हो गया? डिसकम्प्लीट सर्कमफेरेंस, जो कि कितनी होती है? 2πr. लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है. तो अब हम ने देखा कि कुछ एक डिफरेंसेस के थ्रू करते हैं. डिस्टेंस क्या होता है बेटा? इट इज़ द ओवरऑल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल डेस्टिनेशन. इट इज़ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. ओके. तो डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, जैसे इस केस में होता है. जो डिस्टेंस होता है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब हम देखेंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से क्या मतलब है हमारा. तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड होता है, यानी हमने कितना मैग्नीट्यूड कवर किया है, तो वो सिर्फ किस में आएगा? स्केलर क्वांटिटी में. फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि राम ने जो है वो 50 किलोमीटर ट्रैवल किए, तो इसमें मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया, सिर्फ अमाउंट ऑफ डिस्टेंस दिया, तो दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. और वेक्टर क्वांटिटी मीन्स व्हेन मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम क्या देते हैं? डायरेक्शन भी देते हैं. फॉर एग्जांपल 50 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, हमने इसमें डायरेक्शन भी ऐड कर दी, तो दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. सॉरी. तो जो डिस्टेंस सॉरी बेटा, तो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. ओके. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मोशन, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन वो होता है बेटा जब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्वल इंटरवल के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो है वो कवर करता है. फॉर एग्जांपल, कि कोई भी कार है वो फर्स्ट 5 मिनट्स में कितनी चली? 2 किलोमीटर चली, अगली 5 मिनट्स में भी 2 किलोमीटर चली, अगली 5 मिनट्स में भी 2 किलोमीटर चली. तो इक्वल इंटरवल्स के अंदर वो इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन. उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. और जब आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम और डिस्टेंस के साथ, तो वी ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है. और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब इक्वल इंटरवल्स के अंदर
अनइक्वल डिस्टेंस, यानी वो अनइक्वल स्पीड से चल रहा है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 मिनट्स में तो उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, अगले 5 मिनट्स में उसने 1 किया, अगले 5 मिनट्स में उन्हें 3 किया। तो इस तरह से जो है वो इक्वल इंटरवल्स के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ प्लॉट करते हो टाइम अगेंस्ट डिस्टेंस, देन यू विल गेट अ कर्व्ड लाइन ग्राफ। आपको कैसा ग्राफ मिलता है? कर्व्ड लाइन ग्राफ मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है उसका मोशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब आपको समझने की ज़रूरत है फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होता है। व्हाट इज़ फ्रीली फॉलिंग बॉडी? जब कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है वो छत पे खड़े हैं और आपने वहाँ से बॉल को सिंपली ड्रॉप कर दिया, फेंका नहीं, सिर्फ हाथ ऊपर किया और उसको सिर्फ ड्रॉप कर दिया सिंपली, तो उस पर आपने किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, वो नीचे आ रही है किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में। सो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज फ्रीली फॉलिंग मोशन। और उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, gravitational force is inversely proportional to the distance। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना जो है वो डिस्टेंस कम होगा ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में, उतनी ही ज़्यादा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स by which अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट सेंटर। कि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ। सपोज आपने बॉल ऊपर फेंकी है, वो भी नीचे आ जाएगी, कुछ भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका है वो नीचे, क्योंकि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स इट सेंटर। तो हमने जब बॉल को ऊपर छत से ड्रॉप किया बेटा, तो जैसे जैसे वो अर्थ के पास आती चली जाएगी तो डिस्टेंस है वो दोनों में कम होता चला जाएगा, और डिस्टेंस कम होता चला जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा लगती चली जाएगी। और जितनी ज़्यादा फोर्स, अब किसी भी चीज़ को अगर आप फोर्सफुली खींचते हैं तो क्या हो जाएगा? वो और ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी, यानी उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे वो अर्थ के नज़दीक आती चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इक्वल टाइम तो इंटरवल तो इक्वल ही चल रहा है, क्योंकि टाइम को तो हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते ना, लेकिन डिस्टेंस में फ़र्क आ गया, पहले स्लो मूव कर रहा था फिर फास्ट मूव कर रहा था। तो डेट्स वाई जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी आर दोज पैरामीटर्स जो कि हमें बताते हैं कि मोशन जो है वो किस रफ्तार से हो रहा है, स्पीडली हो रहा है, स्लोली हो रहा है, ओके, कितने टाइम में कितना हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड एज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज बेसिकली बेटा डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, एंड वेलोसिटी इज सिंपली displacement by time taken, okay, and we represent it v is equal to s upon t। v is speed और velocity, s is velocity के केस में displacement, speed के केस में distance over time। और जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है इनकी मीटर पर सेकेंड। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।